आप स्क्रीन पर देखकर पहचान ही जाएँगे। ये टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम, जिसका पार्ट तीसरा है ये, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर आज चलेंगे। तो कौन सा है देखेंगे। इसके पहले हमने जो सीखा है पिछले लेसन में उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि उसी के बेस पर हमें अगला पॉइंट समझना है। सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा था। सिमिलरिटी से कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है उसकी वजह से सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हैं। और उसके बाद फिर हमने उसी एल्टीट्यूड से हमने देखा एक थ्योरम दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मीन। सिमिलरिटी क्या था? तो उसमें कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है, वहाँ से हम अगर वी ड्रॉ एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस लाइक दिस, वहाँ पर 3 राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गया। एक तो पहले से ही हमारा ट्रायंगल एबीसी, और बाकी जो 2 स्मॉलर ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये तीनों ट्रायंगल दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ये हमें मिलता है। हमने इसको देखा था एक ये कितना ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। और ये तीनों ट्रायंगल कैसे हैं? दे आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर ट्रायंगल मीन्स उनके जो एंगल्स है दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। साइड्स के प्रोपोर्शन सेम होंगे, बट मेजरमेंट जो एंगल मेजरमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। ये कंडीशन है। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी इज हाइपोटेनस, ए डी सी बिटवीननेस है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल बी डी सी, ये 3 ट्रायंगल दे आर सिमिलर। सो ratios of their corresponding sides आप देख रहे हैं। अब ये तीनों ट्रायंगल हमने एक के अंदर एक लगा दिया है, तो आपको ये जो साइड के बगल में साइड, हर साइड के साइड में जो पास में है दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और जब शेप में जाएंगे तो उसका रोटेशन हो जाएगा, लेकिन साइड्स वही रहेंगे। तो कौन सा साइड कहाँ पर गया उसको ध्यान रखिए। जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेनस है, तो हर ट्रायंगल का हाइपोटेनस वो क्या है आपस में, दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ओके। फिर जो बेस है और स्मॉलर साइज है, वो हर ट्रायंगल का जो स्मॉलर साइज होगा साइड है वो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर है और तीनों ट्रायंगल के हम कुछ स्पेशल साइड्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा ए डी बी है ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल को छोड़ के दोनों छोटा ट्रायंगल जो है उसका ए डी मतलब उसका जो बड़ा साइज है वो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू बी डी। छोटा ट्रायंगल का भी ये बड़ा साइड है, तो उनका रेशियो लेंगे। सिमिलरली बी डी जो स्मॉलर साइज है, डी सी वो भी छोटा ट्रायंगल का स्मॉलर साइज है, उनका रेशियो लेंगे और ये इक्वल होंगे। तो ए डी इंटू डी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी डी इंटू डी बी। बी डी इंटू डी बी, याद आया हमने ये सीखा था। और आप ध्यान से देखो तो बी डी एंड बी डी सेम है, बी डी और डी बी एक ही है साइड है, so we get BD square that is equal to AD into DC। इस सिचुएशन में आप देखो AD, DC एंड BD, AD कहाँ पे ड्राइंग में हमारे पिक्चर में, AD एंड DC ये क्या है, हाइपोटेनस का ही सेगमेंट है, पार्ट है। और BD क्या है, वो है एल्टीट्यूड।
तो एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस का जो सेगमेंट है उससे रिलेटेड ये हमारा स्टेटमेंट है। और इसलिए हमको क्या बोलते हैं इसको, बीडी जो है वो एल्टीट्यूड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट सेगमेंट एडी एंड डीसी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस from the opposite vertex is geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। मतलब जो हाइपोटेनियस जिस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है उसका बीडी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। इसको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। हमने एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है आपको? अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन रहे 5 मिनट में अपना जो करंट टॉपिक है उसको बढ़ाएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल 20, 10, 5 ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है। नहीं सॉरी, ये लेंथ ऑफ क्या है, ये 3 लेंथ है, ये 2 सेगमेंट और एल्टीट्यूड का ये लेंथ दिया गया है। तो आपको पहचानना है या 3 नंबर है तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये पहचानना है। कोई भी 3 नंबर में ज्योमेट्रिक मीन कौन सा नंबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, जो दो एक स्मॉलर जो स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट नंबर है उसका प्रोडक्ट देखेंगे। यानी 20 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, वो कितना हो गया 100। और फिर जो स्मॉल मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे, मिडिल नंबर का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर वो चेक करेंगे। अगर वो इक्वल है तो फिर जो मिडिल नंबर होता है दैट इज 10। 10 is the geometric mean of 20 and 5 ऐसा हम बोलते हैं, बिकॉज 10 स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 5। ये मिल गया हमको। तो 10 क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। 10 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20 and 5, और इन अदर वर्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20 and 5 is 10। सिमिलरली 4, 9, 6 में मिडिल नंबर कौन सा है, 6। तो वो 6 का स्क्वायर वो 9 इंटू 4 के इक्वल है क्या, वो हमें चेक करना है। तो हमको वैसे भी ओरली हम वी कैन चेक ओरली 4 इंटू 9 दैट इज 36 एंड 6 स्क्वायर इज ऑल्सो 36। So we can say that 6 square is equal to 4 into 9. Therefore, 6 क्या है, 6 is the geometric mean of 4 and 9। फिर हमने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल भी देखा था। यहाँ पर हमने 30, 60, 90 का थ्योरम यूज करके हमने लेंथ फाइंड किया था। ट्रायंगल एबीसी है, 90, 30, 60 का ये ट्रायंगल है। तो ये थ्योरम 30, 60, 90 से हमें क्या मिलेगा, बीसी और ए बी। बीसी क्या है, अपोजिट टू 30 डिग्री दैट इज हाफ ऑफ ए सी यानी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ए बी क्या है, इज अपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हो गया, उसको हम ए सी इजकल टू 14 है, वहाँ 14 लिखा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 7, और राइट साइड में 2 से कैंसिल हो गया तो हो गया 7√3। हमने यहाँ पर यूज किया 30, 60, 90 थ्योरम। सिमिलरली अभी यहाँ पर हम देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये एल्टीट्यूड है टू हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगेगा। कंडीशन आपने देख लिया, एंगल डी 90, सी 45, ए 45। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सी एंड ए, सी एंड ए, एडीसी में, एडीसी क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एडी एंड डी डीसी सेम होगा, आइसोसेलेस है। और वो क्या होता है, 45 डिग्री के अपोजिट का साइड है, दैट विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइपोटेनियस दैट इज 8√2 गिवन। तो कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें डीसी हो गया, मिलेगा कितना
8, रूट टू कैंसिल हो गया, BC is equal to 8, therefore AD is also equal to 8. अब BC क्या है? BC is BD plus DC. So we get 5 plus 8, that is equal to 13. तो AD और BC हमने फाइंड कर लिया था। यहाँ पर फिर ज्योमेट्रिक मीन वाला ये प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चंस। In triangle PQR, QN is perpendicular to PR. Therefore, QN must be geometric mean of PNN and R. It means QN square is equal to or NQ square is equal to PN into NR. Theorem of geometric mean. Okay. तो वन बाय वन चेक करेंगे। ये कंडीशन है सेगमेंट QN परपेंडिकुलर टू PR, Therefore NQ square is equal to PN into NR. ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यही बताता है हमको। अब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, so NQ is equal to square root of PN into NR. PN is 9, पिक्चर में ध्यान से देखो, PN 9 है, NR 16 है, स्क्वायर रूट हो गया 3 and 4, प्रोडक्ट हो गया 12, तो NQ is equal to 12। ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 2.1 चेक कर लिया हमने एक, फिर से देखते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड है, और हमें क्या फाइंड करना है? NQ मींस एल्टीट्यूड फाइंड करना है। गिवन लेंथ इज MQ एंड QP, सो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यहाँ पर यूज होगा। इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP is right angle and segment NQ is perpendicular to MP. Therefore, NQ square is equal to MQ into QP, product of its segment of hypotenuse. A theorem of geometric mean. वैल्यू रखेंगे अभी हम NQ, MQ, PQ. MQ is 9, PQ is 4. So NQ square is equal to 9 into 4, 36. So we get NQ is equal to square root of 36, and that will be 6. So we get NQ is equal to 6. Next, ये भी सेम वैसे ही है। तीन लेंथ्स में मिलेंगे हमें, एक एल्टीट्यूड का लेंथ मिलेगा जो कि ज्योमेट्रिक मीन है, और हमारा हाइपोटेनस का लेंथ में से दो सेगमेंट में से एक सेगमेंट का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। तीन जो साइड्स है या सेगमेंट है मींस एल्टीट्यूड और सेगमेंट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ व्हाट हाइपोटेनस। तो ये तीन जो लेंथ है उसमें से दो लेंथ हमें पता होगा, तो हम एक लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इन ट्रायंगल PQR, यहाँ कंडीशन क्या है? QPR is equal to 90 degree. Yes, segment PM is perpendicular to QR. QR is hypotenuse. So PM square is equal to QM into MR. कैसे हो गया ये? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। PM एल्टीट्यूड है। अभी वैल्यू किसका है हमारे पास है? तो PM का वैल्यू 10 गिवन, QM वैल्यू 8 इज गिवन, MR का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। So 10 square 8 into MR, that is 100 is equal to 8 MR, that is MR is equal to 100 upon 8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 से कैंसिल हो गया MR, that is 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 12.5 आएगा। लोग चेक कर लेना। तो MR जो है वो मिल गया हमें 12.5, वी गेट MR is equal to 12.5। लेकिन वैल्यू किसका फाइंड करना है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड QR, लेंथ QR। QR मींस लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो उस सेगमेंट को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस मिल जाएगा, दोनों सेगमेंट QM एंड MR। तो QM पहले से पता है 8, MR अभी हमने फाइंड किया 12.5। तो QR is equal to QM plus
mr, that is equal to 8 plus 12.5, that is equal to 20.5. In this way we got the length of hypotenuse. अभी ये आपके लिए एक शीट है, वर्कशीट। आपको बॉक्स भरना ही है। यहाँ से इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल में सब मार्क किया हुआ है। एंगल बी इज राइट एंगल, बी सी एंड ए सी इज इक्वल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स इट इज ए 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है। ओके, for finding AB and BC with the help of information given in the figure 2.20, ये फिगर का नंबर था। Complete following activity. AB is equal to BC. AB is equal to BC. Why? Given. पहले से मार्क किया हुआ है इसलिए हमने लिखा AB is equal to BC. It's given. नेक्स्ट एंगल बी सी, देयरफॉर एंगल बी सी बी ए सी कितना हो गया? एंगल बी सी आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स है वो हमेशा कितना होता है? 45 डिग्री। हमने लिख दिया 45 डिग्री है, तो हमारे पास 45 45 90 डिग्री का जो थ्योरम है वो क्या बोलता है? साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 by root 2 times its hypotenuse. तो AB is equal to BC. ये क्या है? Opposite sides of 45 degree. That will be equal to, बॉक्स लिखा है, into AC. AC क्या है? Hypotenuse. तो 1 by root 2 times. 1 by root 2 times of AC. So 1 by root 2 times of root of 8. AC का लेंथ फिगर में दिया हुआ है। रूट 2 टाइम्स और रूट 8 कैंसिल करना है हमको। 1 बाय रूट 2 मिल गया। क्यों? ये 2 रूट 2 कहाँ से आया आपको पता है क्या? रूट 2 मीन्स व्हाट? रूट 2 मीन्स व्हाट? 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 इज 8। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर बच गया। तो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। सो वी गेट ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2। प्रैक्टिस सेट 2.1 6 क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है? खुद इमेज करना, इमेजिन करना है कैसा हमारा पिक्चर होगा, फिगर कैसा होगा, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है। whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। ये हमारा एक स्क्वायर हम बनाते हैं, तो डायगोनल साइड लिख दिया ए, डायगोनल कोई भी एक डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। इस सिचुएशन में अभी हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर एंड स्क्वायर। तो पेरीमीटर फाइंड करना हो और स्क्वायर फाइंड करना हो, एरिया, दोनों के लिए हमें साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ पर साइड का वैल्यू नहीं मालूम है। तो लेट अज्यूम दैट साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। तो ए हो गया, और ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए, मीन्स ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल ऑफ 45 45 एंड 90 डिग्री। ऐसे भी हम कर सकते हैं, और सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से हम ए का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आपकी मर्जी है। समझ में? जब ए का वैल्यू अगर मिल गया, फिर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड पेरीमीटर और साइड तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम समझेंगे ध्यान से।
क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, सॉल्यूशन बहुत ईज़ी होता है। जितना लंबा क्वेश्चन होएगा उसका सॉल्यूशन बहुत ईज़ी होता है। क्वेश्चन समझने की बात होती है। चलो देखते हैं। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स, ध्यान से सोचो, हमें भी हम इमेज इधर पिक्चर बनाएँगे। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या मतलब है कि एक स्ट्रीट है, उसके दोनों साइड में 2 बिल्डिंग है, उसका जो वॉल है वो पैरेलल है। नेक्स्ट, अ लैडर ऑफ लेंथ क्या है 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। क्या मतलब है इसका? ये एक 5.8 मीटर का लैडर सीढ़ी है जो रोड के ऊपर रखा है, स्ट्रीट पे रखा है, और वो दोनों बिल्डिंग को टच करेगा। तो एक बिल्डिंग को टच कर रहा है, उसका टॉप, लैडर का टॉप, वो कितना हाइट पे टच कर रहा है? 4 मीटर का। और अगर सीढ़ी को हम दूसरे साइड के बिल्डिंग पे ले जाएंगे तो वो कहाँ पर टच कर रहा है? वो एक विंडो को टच कर रहा है, उसका हाइट है 4.2 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो रोड का विड्थ बताना है। अजीब क्वेश्चन है, अभी ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। चलो हम क्या करते हैं, एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ पहले, फिर आपको आइडिया मिलेगा। ये एक रोड स्ट्रीट है, उसके साइड में क्या है, ये बिल्डिंग्स है, दिख रहा है ना। अब ये बिल्डिंग का जो वॉल है वो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? तो ये एक स्ट्रीट है, उसका विड्थ मैंने येलो लाइन से दिखा दिया, और दोनों साइड में बिल्डिंग का जो वॉल है वो पैरेलल है। ओके, अभी थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लैडर सीढ़ी है, उसको स्ट्रीट के ऊपर रखा है और एक दूसरे बिल्डिंग को टच किया। वो कहाँ पर पहुंचता है? वो जमीन से 4 मीटर हाइट पर जाता है। फिर यही जो सीढ़ी है उसको दूसरे बिल्डिंग के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? जो लैडर है उसका लेंथ 5.8 इज गिवन। हम क्या करते हैं, इस सीढ़ी को शिफ्ट कर दिया इधर, अगर सीढ़ी राइट साइड में कर दिया तो वो जो का जो लेंथ है फ्रॉम फ्लोर रूफ वो हो गया 4.2 मीटर। जमीन से वो 4.2 मीटर तक जा रहा है। और क्या? लेटर। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है? दो ट्रायंगल मिल रहा है, और हमारे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ये जो रेड कलर का जो लेंथ दिख रहा है उसको फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, उसको मार्किंग कर लेते हैं। ए एम क्या है? फर्स्ट हाइट है। बी एन क्या है? वो सेकंड कंडीशन का हाइट है। ओ क्या है? वो पोजीशन है लैडर का ऑन स्ट्रीट। तो हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमेशा जो हमारा जो जमीन है, रोड है, और जो बिल्डिंग है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वहां पर राइट एंगल ही बनता है। सेकेंड ट्रायंगल ये बन गया। दो राइट एंगल ट्रमे हमें मिल दिखाई दे रहे हैं, और उसमें हमें ये जो पोर्शन है दोनों ट्रायंगल का, ए ओ पार्ट एंड ओ बी पार्ट, अगर ये साइड हमें मिल गया तो उसको हम कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल जाएगा। आया समझ में आपको क्या करना है अभी? क्लियर? आइडिया मिल गया? मीन्स विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कैसे मिलेगा? ए ओ और ओ बी को ऐड करके मिलेगा। ए ओ और ओ बी कैसे मिलेगा? तो सिंपली हम वी कैन अप्लाई Pythagoras theorem in both triangle, in triangle MAO and angle NBO, दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे हमें AO और OB मिल जाएगा, और AO और OB को ऐड करेंगे तो हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल जाएगा, दैट इज AB।
तो ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करना है, मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊँगा। ये इमेजिन किया आपने पिक्चर, आपको अपने टेक्स्ट नोटबुक में ये पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायग्राम बनाना है। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, वो आपको बनाना है। पीछे बिल्डिंग, स्ट्रीट ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल समझने के लिए मैंने आपको दिखाया। प्रॉब्लम सेट 2 पेज नंबर 43-44 पे है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में भी आते हैं ये। Some questions and their alternatives answers are given. Select the correct answer. तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा, वो अल्टरनेटिव्स दिए होंगे, 4 आंसर्स दिए हैं। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जा कम से कम कैलकुलेशन करना है और जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड करना है। तो हम ये सब क्वेश्चन के हमें ओरल बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। जो थ्योरम है हमें ओरली याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो हम रफ में तो कर ही सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हमें थ्योरम्स पता होंगे, हम उतने जल्दी आंसर इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ओके, ऑप्शन है ए 1 5 10, बी 3 4 5, सी 2 2 2, डी 5 5 2। 4 ऑप्शन में से ये चारों ट्रिपलेट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंडीशन क्या है आपको पता है? हमने शुरू में सीखा था कि कोई भी 3 नंबर में से जो भी नंबर है बड़ा, लार्जेस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर वो दैट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स। मीन्स 1 5 10 में नंबर बड़ा कौन सा है? 10। 10 का स्क्वायर 100 है। और जो 2 स्मॉलर नंबर है 1 एंड 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26। ये 26 है और 10 का स्क्वायर 100 है, इक्वल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। ए ऑप्शन नहीं हो सकता। तुरंत बी में चलते हैं। 3 4 5 बड़ा नंबर है 5, 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब दो छोटा स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। 9 प्लस 16 25। वेरी गुड। और 5 का स्क्वायर 25, दोनों सेम हो गया। सो 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, बाकी 2 2 2 तीनों साइड सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये वो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। सिमिलरली 5 5 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है राइट एंगल, बट उसका जो अदर साइड लेंथ है जो इक्वल नहीं है, वो छोटा है। वो छोटा होगा तो भी वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। राइट एंगल ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब जो तीसरा अदर साइड है वो दो साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो बड़ा नहीं छोटा है, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो सी और डी तो लॉजिकली निकल गया। ए हमने चेक कर लिया, वैल्यू डाल के वो भी नहीं मिला। बी हमारा राइट आंसर है, तो बी राइट चॉइस था हमारे लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पेज पर आपको दिखाता हूं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखो इन्होंने पहले से बोल दिया है कि ट्रायंगल राइट एंगल है। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड राइट एंगल बनाता है, मींस बेस एंड हाइट, उसका स्क्वायर का सम 169 है। कितना? घुमा के बताए। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस? ओके, तो हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड इज 169 पहले से दिया है। तो हाइपोटेनस कितना होगा? उसका स्क्वायर रूट, बराबर। 169 का स्क्वायर रूट कितना है आपको पता ही है। तो फर्स्ट में हो गया बी 3 4 5 और सेकंड में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज
13, बी ऑप्शन इसमें भी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन, आउट ऑफ डेट्स गिवन बिलो, कुछ डेट्स है, तारीख लिखा हुआ है कैलेंडर का, विच डाटा कंस्टिट्यूट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अरे वाह, अब ये डेट आपको पता है कि डेट जब हम लिखते हैं तो उसमें 3 नंबर डालते हैं, है ना? पहला हम डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी ये डेट का फॉर्मेट लिखा हुआ है, 4 फॉर्मेट है। पहला है 15 8 17, सेकंड है 16 8 16, थर्ड वन इज 3 5 17 एंड फोर्थ वन इज 4 9 15। ओके, तो अभी इसमें क्या करना है, सिंपली आपको जो बी है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 16 16 और थर्ड वन क्या है, छोटा है, लेंथ है, तो वो हो ही नहीं सकता। ओके, बाकी जो नंबर है उसमें आपको जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करना है, और जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करके उसको सम ऐड करना है और चेक करना है वो इक्वल है या नहीं है। उससे आपको पता चलेगा कौन सा जो ग्रुप है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फोर्थ वन, ABC are sides of triangle and A square plus B square is equal to C square. Name the type of triangle. देखो एकदम ये क्या है, इनवर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। ये ट्रायंगल का साइड ABC है, कौन सा ट्रायंगल है हमको नहीं बताया, लेकिन उसमें कंडीशन दिया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब C क्या है, वो हाइपोटेनस है, और AB क्या है, ये दो अदर साइड्स है। तो C हाइपोटेनस है, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो मस्ट भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट का ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको 15 8 17 मिलेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेकेंड जो है वो इस कंडीशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कंडीशन, दिस कंडीशन गिव्स एज a रिजल्ट दैट द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। है ना, कितना लॉजिकल है ये, कोई हमें ज्यादा पेन की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है थिंकिंग। नेक्स्ट, एक दो एग्जांपल और है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर if its diagonal is 10 root 2, 10 root 2। तो डायगोनल मिल गया, पेरीमीटर फाइंड करना हमने क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है आपको? ये कंडीशन एक अल्टरनेटिव है, 10 सेंटीमीटर, 40 रूट 2, 20 एंड 40 सेंटीमीटर। देखो डायगोनल अगर 10 रूट 2 है तो डायगोनल को रूट 2 से डिवाइड कर दो, बस, तो हमें साइड मिल जाएगा। कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में या स्क्वायर में दोनों साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। उसका डायगोनल को रूट 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें साइड मिलेगा 10, पेरीमीटर हो जाएगा 10 इंटू 4, दैट इज 40 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, अभी एल्टीट्यूड की बात आएगी ना, तो ये सोच के रखो कि हो सकता है इसमें हमें ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज करना पड़ेगा। Altitude of hypotenuse of a right angle triangle divides it into two part of length 4 into 4 and 9। तो hypotenuse दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया, 4 and 9। फाइंड द लेंथ ऑफ द एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, दैट मस्ट बी इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा लेंथ सेगमेंट है हाइपोटेनस का उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 4 इंटू 9 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस आ गया तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन की बात आ जाएगी। और 4 इंटू 9 26 और 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। तो ये सब लॉजिकली ही हमें करना होता है ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो आज का सेशन बच्चों हम यहीं स्टॉप करेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और ये सब ओरल सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चन थे। ओके, अब ये 7th
में दो ये ट्रायंगल का एक बेस और हाइट दिया है, तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम सिंपली यूज़ करना है। 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिमिलरली ये तीनों लेंथ दिया है इस ट्रायंगल में 8th में, एंगल फाइंड करना है ए। कंडीशन क्या है? ए बी इज 6√3 एंड बी सी इज 6। ए सी जो है उसका हाफ बी सी है, मतलब ये क्या हो गया? और ए बी क्या है? √3 टू टाइम्स ऑफ ए सी है, मतलब ये 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। ए सी हाइपोटेनस है, मतलब बी क्या है? 90 डिग्री है। बी 90 डिग्री है, तो फिर ए एन सी क्या है? एक्यूट एंगल है, जिसमें से ए का अपोजिट साइड क्या है? बी सी। बी सी 6 है, मीन्स वो हाफ है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 12 का हाफ है, मीन्स ए मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए सी का हाफ बी सी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, तो एंगल ए मस्ट बी ऑफ 30 डिग्री। इन 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम से मालूम पड़ेगा ये।